Hello, hi everyone. So this is my another series, MCQ series on solid state. So which includes the following mentioned topics. So let's start with the first MCQ. So our first MCQ is which of the following is not a symmetry element in crystals. तो इनमें से कौन सा symmetry element नहीं है. तो मैं आपको बता दूँ तो टोटल हमारे पास जो मेजरली 4 सिमेट्री एलिमेंट्स होते हैं उनमें से फर्स्ट होता है सेंटर ऑफ सिमेट्री, सेकंड होता है मिरर प्लेन, एक एक्सिस ऑफ रोटेशन, और जो फोर्थ वन होता है वो होता है इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ जैसे इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है इसमें से इसको और बोला जाता है रोटेशन इन्वर्जन एक्सिस भी बोला जाता है. इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन को रोटेशन इन्वर्जन एक्सिस भी बोला जाता है. एक सेंटर ऑफ सिमेट्री होता है, एक प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है, एक एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है, एक मिरर प्लेन होता है. तो ये 4 मेजर सिमेट्री एलिमेंट्स होते हैं. तो MCQ फर्स्ट कहता है इनमें से कौन सा नहीं है. सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट कि प्लेन ऑफ ए सिमेट्री जो है वो नहीं है. राइट. सो लेट्स मूव टूवर्ड्स MCQ नंबर सेकेंड MCQ जो है वो है कि द नंबर ऑफ सिमेट्री एलिमेंट्स इन अ क्यूबिक क्रिस्टल. क्यूबिक क्रिस्टल में आपको मैं बता दूं क्यूबिक क्रिस्टल जो है हाईली सिमेट्रिक होता है और उसमें 23 जो है सिमेट्री एलिमेंट्स होते हैं. 1 सेंटर ऑफ सिमेट्री होता है, 9 प्लेन ऑफ सिमेट्री होती हैं और जो हमारे पास 13 है एक्सिस ऑफ सिमेट्री. 1 center of symmetry, 9 plane of symmetry and 13 axis of symmetry. So total will be 23. Right. Then move towards MCQ number 3, that is a Miller index HKL represents. तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है ओरिएंटेशन ऑफ क्रिस्टल प्लेन्स. ठीक है. जो बेसिकली हमारे पास क्या होता है DHKL क्या हुआ? डिस्टेंस बिटवीन 2 एडजेसेंट प्लेन्स. वो किसके बराबर होता है? A डिवाइडेड बाय √h² प्लस k² प्लस l². राइट. तो A होती है एज लेंथ ऑफ क्यूब और ये हमारे पास जो DHKL है ये डिस्टेंस होता है 2 एडजेसेंट प्लेन्स के बीच में. ठीक है. तो ये जो मिलर इंडेक्स HKL होता है ये बताता है ओरिएंटेशन. तो ऑप्शन नंबर B विल बी द करेक्ट. राइट. Then move towards MCQ number 4. If a plane cuts x-axis at 2a, y-axis at b and is parallel to z-axis, the Miller indexes are. तो जो ये हमारे पास है MCQ नंबर 4, तो यहाँ पे लिखा है 2a, तो इसमें आ जाएगा 2, y-axis at b तो मतलब 1, और जो पैरेलल होता है उसका लेते हैं हम 0. सो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट. मैं आपको एक और इसी के रिलेटेड बताऊं. जैसे कि आपको बोला जाए कि ए प्लेन कट्स एक्सिस एट ए इन्फिनिटी सी. सो फाइंड इट्स मिलर इंडेसेस. तो हम क्या बताएंगे? जो ए है इसके लिए 1, इन्फिनिटी 0, सी 1. ये कैसे आया? बेसिकली हमारे पास गिवन जो होते हैं वो इंटरसेप्ट्स होते हैं, फिर हम उनका रेसिप्रोकल लेते हैं और जो रेसिप्रोकल्स आते हैं वही हमारे मिलर इंडेसेस होते हैं. क्लियर? ओके. देन मूव टूवर्ड्स द MCQ नंबर 5. द इंटरप्लेनर डिस्टेंस फॉर 100 प्लेन इन अ क्यूबिक क्रिस्टल ऑफ एज लेंथ एस. तो हमें इसका DHKL निकालना है. तो मैंने अभी फॉर्मूला बताया था A√h² प्लस k² प्लस l² होता है. तो इज इक्वल्स टू A. ये होता है 100 जो प्लेन दिया है ये रिप्रेजेंट करता है HKL. तो ये हो जाएगा √1² प्लस 0² प्लस 0². तो आप इसको जब सॉल्व करोगे तो ये हमारे पास आ जाएगा A. तो ये तो 1 ही हो जाएगा. तो ऑप्शन A विल बी करेक्ट. देन मूव टूवर्ड्स MCQ नंबर 6. इन ब्रैग्स इक्वेशन थीटा क्या है? तो मैं आपको बता दूं ब्रैग्स इक्वेशन होती है n लैम्डा इज इक्वल्स टू 2d साइन थीटा. थीटा जो होता है उसको बोला जाता है ग्लेंसिंग एंगल. n होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. वो यूजुअली या तो 1 होता है या 2, बट बहुत यूजुअली 1 ही होता है. और D तो मैंने बता दिया आपको इंटरप्लेनर डिस्टेंस. तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन MCQ नंबर 6 ऑप्शन ए विल बी करेक्ट, ग्लेंसिंग एंगल. देन
सेवन्थ, ब्रैक्स इक्वेशन इज एप्लीकेबल टू, तो ये लगती है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स पे। तो ब्रैक्स इक्वेशन होती है, ये अप्लाइज होती है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। क्रिस्टलाइन क्यों? क्योंकि ना जब XRD किया जाता है, एक्सरे डाइफ्रैक्शन, तो इसकी जो पीक्स आती है वो काफ़ी ज़्यादा शार्प आती है। और अगर एमॉर्फस जो होता है ना, वो उसके लिए यूज़फुल नहीं होता है, एमॉर्फस सॉलिड्स के लिए, क्योंकि उनके लिए जो पीक्स आती है वो काफ़ी डिफ्यूज्ड आती हैं। तो इसलिए ये मेजरली क्रिस्टलाइन के लिए होता है। देन उसके बाद MCQ नंबर 8, द कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो एक्सरे डाइफ्रैक्शन का ये क्वेश्चन है। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जो होता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए हमारे पास क्या आता है, पाथ डिफरेंस इज इक्वल्स टू n लैम्डा, और XRD कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ही देता है। देन MCQ नंबर 9, इन क्यूबिक सिस्टम्स द डिस्टेंस बिटवीन 1 प्लेन्स। तो हम लोग इसका डिस्टेंस जो है वो निकाल सकते हैं। तो D इज़ इक्वल्स टू A/1²। ये फॉर्मूला हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो आपके पास आंसर जब इसको सॉल्व करोगे तो A√3 आ जाएगा, तो ऑप्शन B विल बी करेक्ट। देन 10th, विच मेथड इज़ कॉमनली यूज टू डिटरमाइन क्रिस्टल स्ट्रक्चर। तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर के लिए XRD, एक्सरे डाइफ्रैक्शन, और मैंने बताया था XRD जो होता है ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को यूज़ करता है, और ब्रैग्स इक्वेशन लगती है n लैम्डा इज इक्वल्स टू 2D साइन थीटा। ठीक है, तो बेसिकली XRD का प्रिंसिपल होता क्या है, जो मोनोक्रोमेटिक एक्सरे बीम होती है वो क्रिस्टल के ऊपर इंसिडेंट कराई जाती है, फिर वो रिफ्लेक्ट होती है डिफरेंट लेटिस प्लेन से, और ये जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है, ये रिफ्लेक्टेड बीम्स का एक डाइफ्रैक्शन पीक्स मिलती हैं एक स्पेसिफिक एंगल्स पे, और उन्हीं एंगल्स को ग्लेंसिंग एंगल बोला जाता है। सो दिस इज़ द प्रिंसिपल ऑफ XRD। देन MCQ नंबर 11, द मिलर इंडेक्सेस ऑफ अ प्लेन दैट कट्स XYZ एक्सिस एट A 2B 3C। तो इसके लिए A, अभी हमने इसके बहुत सारे क्वेश्चन कर दिए। A तो मतलब 1, 2B का 2 और 3C का 3, तो ऑप्शन A विल बी करेक्ट। ठीक है। देन MCQ नंबर 12, विच प्लेन हैज़ द लार्जेस्ट इंटरप्लेनर डिस्टेंस इन क्यूबिक सिस्टम। तो इनमें से हमें बताना है कौन से प्लेन का जो इंटरप्लेनर डिस्टेंस होता है वो सबसे ज़्यादा है। तो मैं आपको बता दूँ उसके लिए आपको कैसे चेक करना है। इंटरप्लेनर डिस्टेंस समझते हो ना, मैंने बताया स्पेसिंग होती है। तो जितनी स्मॉलर स्पेसिंग होगी, हमें स्मॉलर स्पेसिंग का कैसे पता चलता है, अगर सम जो है h² + k² + l² का ज़्यादा आता है, हायर आता है, तो स्पेसिंग विल बी स्मॉलर। पर हमारा क्वेश्चन क्या है कि लार्जेस्ट इंटरप्लेनर डिस्टेंस किसका होगा। तो लार्जेस्ट इंटरप्लेनर डिस्टेंस मतलब जिसकी जो सम करेंगे हम, तो वो कम आना चाहिए, तो कम सम जो है वो इसी में आएगा, तो ऑप्शन A विल बी करेक्ट। देन MCQ नंबर 13, इन ब्रैग्स इक्वेशन इंक्रीजिंग थीटा लीड्स टू। तो हमारे पास ये कह रहा है कि अगर थीटा बढ़ जाएगा तो इसका जो क्या इफेक्ट होगा। तो पाथ डिफरेंस बढ़ेगा, ऑप्शन C विल बी करेक्ट, क्योंकि मैं बता चुकी हूँ n लैम्डा इज इक्वल टू 2D साइन थीटा। पाथ डिफरेंस जो पाथ डिफरेंस होता है वो बेसिकली कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का इंटेग्रल मल्टीपल होता है n लैम्डा का, तो ऑप्शन C विल बी करेक्ट। MCQ 14, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ मिलर इंडेक्सेस 0 0 0 0 0 0 आ जाएगा, तो नॉट वैलिड ही नहीं है, वो प्लेन का हम बताएंगे कैसे, तो B विल बी करेक्ट। देन MCQ नंबर 15, एक्सरे डाइफ्रैक्शन इज मेनली यूज्ड फॉर डिटर्मिनिंग। हमने अभी भी डिस्कस किया था कि इसके लिए यूज़ किया जाता है हमारे पास क्रिस्टल सिमेट्री एंड डायमेंशंस। क्रिस्टल का स्ट्रक्चर है ना, सॉलिड स्टेट में जो क्रिस्टल्स होते हैं, क्रिस्टल लैटिस होता है, उसका स्ट्रक्चर बताने के लिए। देन MCQ नंबर 16, फॉर एक्सरे डाइफ्रैक्शन द वेवलेंथ ऑफ एक्सरे मस्ट बी। तो एक्सरे की जो वेवलेंथ होती है दैट शुड बी कंपेरेबल टू इंटर एटॉमिक डिस्टेंस, कंपेरेबल होनी चाहिए। और एक्सरेज की जो वेवलेंथ होती है वो होती है 0.1 से 10 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, और इसके लिए जो एक्सरे का सोर्स लिया जाता है वो होता है कॉपर टारगेट, और जिसकी वेवलेंथ होती है 1.54 एंगस्ट्रॉम। ठीक है। देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ n यूजुअली इन ब्रैग्स लॉ। तो मैंने बताया था इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 1 या फिर 2। n मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन,
देन MCQ नंबर 18, द रेसिप्रोकल ऑफ द इंटरसेप्ट ऑफ अ क्रिस्टल प्लेन। तो मैंने बताया था आपको मिलर इंडेक्स, क्योंकि मैंने बताया था पहले इंटरसेप्ट आता है फिर उसका रेसिप्रोकल हम लोग करते हैं और वही रेसिप्रोकल मिलर इंडेक्स होता है। देन MCQ नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर ब्रैग्स लॉ। ब्रैग्स लॉ के लिए क्या सही नहीं है? सो MCQ 19 का ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस नहीं होती है, बता दिया मैंने बहुत बार, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है। देन MCQ नंबर 20, ब्रैग्स इक्वेशन हेल्प्स डिटरमिन इंटरप्लेनर स्पेसिंग। ठीक है, ये इंटरप्लेनर स्पेसिंग जो डिस्टेंस होता है एडजेसेंट प्लेन्स का, उसको फाइंड आउट करने में हेल्प करती है। सो दीज आर द 20 इंपॉर्टेंट MCQs फ्रॉम सॉलिड स्टेट। सो आई होप कि आपके लिए ये MCQs हेल्पफुल होंगे। तो अगर आपको और भी टॉपिक्स पे MCQ सीरीज़ चाहिए तो आप जो है कमेंट में बता सकते हैं, तो मैं बहुत जल्दी जो है नेक्स्ट टॉपिक्स का भी डेली बेसिस पे MCQ सीरीज़ अपलोड कर दूँगी। इफ़ यू लाइक द वीडियो, सो कमेंट, share and subscribe the video. Thank you so much.